दोस्तों, जब पूरी दुनिया फेसबुक और इंस्टाग्राम में खोई हुई थी, एक नया ऐप आया, स्नैपचैट। शुरुआत में किसी ने इस ऐप को गंभीरता से नहीं लिया। लोगों ने सोचा ये बस एक अस्थायी फोटो शेयरिंग ऐप है। 2011 में इवान स्पीजेल और बॉबी मर्फी ने इस ऐप को बनाया और इनकी सोच सिंपल थी, प्राइवेसी को कूल बनाना। टिकटॉक और इंस्टाग्राम से पहले स्नैपचैट ने डिसअपीयरिंग फोटोज का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, जो हेम थ्रिल देता था। 2013 तक स्नैपचैट के 60 मिलियन यूजर्स हो चुके थे और करीब 400 मिलियन स्नैप्स रोज भेजे जा रहे थे। ये एक ऐसा ऐप जो फोटोज को हमेशा के लिए डिलीट कर देता है। उसने अपनाई थी स्केर्सिटी की आर्ट। इवन ने समझा पीपल डरते नहीं हैं मेमोरी लॉस से, बल्कि परमानेंट रिकॉर्ड से, और यही उनका यूएसपी बन गया। जहाँ यूबीबी यूजर्स को लगा कि उनके स्नैप्स सुरक्षित हैं, वही स्नैपचैट ने लाए फिल्टर्स और स्टोरीज का नया एडिक्टिंग तरीका। 2014 में कंपनी का वैल्यू $10 बिलियन क्रॉस कर गया और इन्वेस्टर्स खुशी से उछल पड़े। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक हिडन ट्विस्ट था। स्नैपचैट न सिर्फ स्नैप्स गायब करता था, डेटा नहीं। हाँ, जो यूजर्स सोचते थी कि उनके फोटोज डिलीट हो गए, वो सर्वर्स पर थोड़े समय तक स्टोर्ड रहते थी। 2015 में यूएस एफटीसी ने स्नैपचैट को लीगली चेतावनी दी कि उनका प्राइवेसी क्लेम मिसलीडिंग था, पर स्नैपचैट ने स्मार्ट तरीका अपनाया। उन्होंने इसे स्कैंडल नहीं, मार्केटिंग वेपन बना दिया। उन्होंने बताया, हम प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं, और असली प्रोडक्ट है इमोशन और अर्जेंसी। 2016 में उन्होंने लॉन्च किया स्टोरीज फीचर, और दुनिया सेल्फी से आगे बढ़कर श्रिंक होती अटेंशन स्पैन में खो गई। हर बड़े इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब ने इस तरीका को कॉपी करा और स्टोरी रेवोल्यूशन शुरू हुआ। इवन स्पीजेल ने बोला था, अगर लोग आपकी कॉपी करते हैं, इसका मतलब आपने कुछ ट्रूली वैल्यूएबल किया है। पर कहानी यही बंद नहीं हुई। स्नैपचैट ने फेस रिकॉग्निशन फिल्टर्स से यूजर डेटा और गहराई से समझना शुरू किया। एआई और एआर के मिलन से उन्होंने ब्रांड्स के लिए एक नई दुनिया खोली, स्पॉन्सर्ड लेंसेज और स्ट्रीक्स। और यहाँ आता है बड़ा ट्विस्ट, स्नैपचैट ने यूजर्स से अनजाने में अनपेड डेटा लेबलिंग करवाई। हर फिल्टर, हर लेंस, हर स्ट्रीक ने मशीन को सिखाती थी कि लोगों के इमोशंस कैसे बदलते हैं। इस तरह स्नैपचैट ने लोगों को फील गुड कराया और साथ में बिहेवियरल डेटासेट बिल्ड किया क्वाइटली। अब सोचिए, एक ऐसा ऐप जो डिसअपीयर होने के नाम पे वायरल हुआ, एक्चुअली वर्ल्ड का सबसे बड़ा अटेंशन मार्केट प्लेस बन गया। 2017 में स्नैपचैट का आईपीओ आया और वैल्यूएशन $24 बिलियन हुई, पर पब्लिक शॉक दी लोअर प्रॉफिट्स देखकर। इंस्टाग्राम ने स्टोरीज कॉपी की और स्नैपचैट के ग्रोथ नंबर्स लगने लगे गिरने। लेकिन इनोवेशन कभी बंद नहीं हुआ। उन्होंने ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस इंट्रोड्यूस किए, स्पेक्टेकल्स। पहले वर्जन फ्लॉप हुआ, पर स्नैपचैट ने मानव बिहेवियर पर स्टडी मेंटेन रखी। उन्होंने समझा, लोग फोटोज नहीं, वैलिडेशन भेजते हैं, और यही इमोशन उनकी असली करेंसी है। इस इनसाइट बेस्ड स्ट्रैटेजी ने उन्हें 2020 के बाद फिर से पॉपुलर बनाया जेन जेड के बीच। आज स्नैपचैट के पास 400 मिलियन डेली यूजर्स है और हर सेकंड 500 के स्नैप्स एडिट किए जाते हैं। लेकिन असली सीक्रेट ये है, स्नैपचैट ने लोगों को समय की इल्यूजन बेच दी। हर स्ट्रीक, हर डिसअपीयरिंग स्नैप ने हमें सिखाया कि इमोशन शॉर्ट लिव्ड होना चाहिए ताकि हम और चाहें। इवन स्पीजेल खुद बोलते हैं, स्नैपचैट को रन करना एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जैसा है। उन्होंने कोई सोशल नेटवर्क नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल लूप बनाया, डोपामाइन और स्केर्सिटी का मिक्स। आज ब्रांड्स स्नैपचैट एड्स में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि अटेंशन शॉर्ट और टारगेटेड है। जेन जेड को स्नैपचैट ऐसा लग है जैसे दोस्त से बात हो रही हो, नॉट अ कॉर्पोरेट पुश। ये इल्यूजन ही स्नैपचैट की सबसे बड़ी ताकत बनी, एक ऐप जो डिसेप्टिव सिंप्लिसिटी के पीछे कॉम्प्लेक्स डेटा को छुपाता है। इवन स्पीजेल ने कहा था, हम तस्वीरें नहीं, मोमेंट्स बेचते हैं, और यही मैजिक दुनिया ने खरीदा। लेकिन आयरनी ये है, सब कुछ डिलीट होने के बावजूद स्नैपचैट ने हमारे बिहेवियर को हमेशा के लिए सिखाती दिया।
अगर आप सोचते हैं स्नैपचैट ने कुछ नहीं बदला, तो सोचिए आप हर दिन कितनी बार स्ट्रीक्स चेक करते हैं। हर बार सीन और सेंट का नोटिफिकेशन एक और डोपामाइन शॉट देता है और हम और जुड़े रहते हैं। स्नैपचैट ने प्रूव कर दिया, अटेंशन ही न्यू करेंसी है और फैंटेसी रियल प्रॉफिट। उस इल्यूजन से स्नैपचैट बिलियनर बन गया और यूजर्स बिलीवर। अब सवाल ये है, स्नैपचैट ने हेन फूल किया या हमने खुद को डिसीव कर लिया? क्योंकि वास्तव में जो डिसअपियर होता हुआ दिखता है वही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाल देता है। दोस्तों, ये स्टोरी ह्यूमी सिखाती है, हर वायरल प्रोडक्ट के पीछे होती है ह्यूमन साइकोलॉजी की गहराई। और स्नैपचैट ने इस गहराई को गोल्ड माइन बना दिया। इवन स्पीगल एक बार फिर प्रूफ करते हैं कि आइडिया सिंपल हो सकता है, पर इम्पैक्ट इन्फिनिट। स्नैपचैट ने वर्ल्ड को वही दिखाया, प्राइवेसी का इल्यूजन और कनेक्शन का ड्रीम। हर इनोवेशन के पीछे एक चेस मूव होता है और स्नैपचैट का पूरा खेल पीपल्स डिजायर पार था। तो अगली बार जब आप स्नैप भेजें, सोचिए क्या आप तस्वीर भेज रहे हैं या डेटा डोनेशन कर रहे हैं। स्नैपचैट का जादू इसी में है, वो हमें बंडल ऑफ जॉय देता है और साथ में स्टडी भी करता है। इवन स्पीगल ने सिर्फ ऐप नहीं, जनरेशन की हैबिट्स रीडिजाइन कर दी। आज स्नैपचैट को फूल प्रूफ ब्रांडिंग का सिंबल माना जाता है, जो यूजर्स को फूल करते हुए भी लॉयल आता है। तो दोस्तों, क्या स्नैपचैट एक स्कैम था या एक मास्टर साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट? सोचिए जरा। हर ब्रांड, हर क्रिएटर को ये समझना चाहिए, लोग कंटेंट नहीं कनेक्शन खरीदते हैं और स्नैपचैट ने कनेक्शन को एडिक्टिव बना दिया। अगर एक समय में विज्ञापन इंडस्ट्री आईबॉल्स खरीदती थी, भी वो अटेंशन खरीदती है। स्नैपचैट ने जो किया वो डिसेप्शन नहीं, डिजिटल बिहेवियर की नई डिक्शनरी लिख चुका है। सो अल्टीमेटली स्नैपचैट ने हमारे इमोशंस को एल्गोरिदम में चेंज कर दिया। अगर ये जीनियस नहीं तो और क्या है? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ स्नैपचैट की नहीं, ये हम सब की भी है। एक इल्यूजन जो लगता ट्रांसिएंट है, पर एक्चुअली एटर्नल बन जाता है हमारे हैबिट्स में। क्योंकि याद रखिए, जो मोमेंट डिसअपियर होता है वो मेमोरी बन जाता है। और यही स्नैपचैट की सबसे बड़ी चाल थी। दोस्तों, आज हमने देखा एक ऐप जिसने दुनिया को इमोशंस बेचकर $1 बिलियन कमाए। उम्मीद है ये कहानी आपको इंस्पायर करे कि मार्केटिंग सिर्फ ट्रिक्स नहीं, ह्यूमन ट्रूथ का मिरर है। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ, जो ह्यूमी सिखाती है रियल बिजनेस के पीछे की आर्ट।